गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा जो सप्ताह हमने कार्य के बेटा उसका रिवीजन वर्क लेते हैं, अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का सार आप ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व का परिचय दिया है। लेखक ने बताया कि वो ठीक एक सैलानी के तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था। यह लेखक ने किस घटना का वर्णन किया है? जब सालिम अली की मृत्यु थी, उनका आखिरी समय था। आखिरी यात्रा का वर्णन करते हुए बड़े दुख के साथ ही सजीव वर्णन किया है। देखिए, सालिम अली की मृत्यु पर जब उनका जनाजा लिया जा रहा था तो वो पलायन कर गए थे। उनका आखिरी समय था इस दुनिया में। आज उनकी आखिरी यात्रा थी, कभी वो लौट कर नहीं आएंगे। प्रकृति में उस पक्षी की तरह विलीन हो गए, जैसे कि वो आखिरी गीत गाते हुए प्रकृति की गोद में जा बसा हो। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली क्या कहते थे? लोग प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं, यानी कि अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए देखते हैं, न कि पक्षियों को पक्षी की तरह देखते हैं, प्रकृति को प्रकृति की तरह नहीं देखते, अपने फायदे के अनुसार देखते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। कहने का भाव है कि आज हम वृंदावन जाते हैं, जब पर्यटन स्थल वृंदावन देखने जाते हैं पर्यटक, तो वहाँ बड़ा ही आनंद उठाते हैं। वहाँ यात्रा पर जब जाते हैं टूरिस्ट तो क्या करते हैं, तो वहाँ पर जाकर कृष्ण की जो रासलीलाएं थी, कब उन्होंने घनी पेड़ों में विश्राम किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, कब वहाँ के लोगों का मन मोह लिया, वो सभी जो चीज़ें हम वहाँ देखते हैं तो सजीव हो उठती हैं। उसी तरह सालिम अली भी हमारे दिल में पक्षी प्रेमी के रूप में सदा बने रहेंगे। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। यानी कि जो सालिम अली थे, लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे और पेड़ पौधे, प्रकृति और पशु पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए जाते थे। लद्दाख जैसी बर्फीली पहाड़ियों पर जाते थे और वहाँ पक्षियों की सेवा करते थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सबसे मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई। ये सारी बीमारी मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई, जो पक्षियों की सेवा में लगी रहती थी, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। जब सालिम अली की मृत्यु हो गई थी तो उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी और दूरबीन से वे पक्षियों को निहारते रहते थे। यानी क्षितिज, धरती और आकाश को दूरबीन से निहारते रहते थे और देखते रहते थे और जीवन का आनंद लेते रहते थे। और उनकी जो सहपाठी थी तहमीना, उन्हीं से ही उन्होंने शादी की और उन्होंने उनके यात्रा के साथ यात्राओं पर, लंबी लंबी यात्राओं पर जाती और उनका साथ दिया और उनका भी उनके जीवन में बड़ा ही सहयोग है। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी चौधरी चरण सिंह हमारी प्रकृति से बहुत ही प्रेम रखते थे और जो पानी की जो पड़ने वाली मिट्टी पर पहली बूंद का वो असर जानते थे। वो किसान के बेटा थे, वो जानते थे।
परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, बताया कि उनकी आंखें भी नम हो गई। सालिम ने अपने आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा। लेखक ने क्या बताया, सालिम अली ने जैसे एक गोरैया नीलकंठ वाली चिड़िया को घायल कर दिया था, तो उन्होंने आत्मकथा लिखी फॉल ऑफ स्पैरो। तो एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि D.H. लॉरेंस भी एक ऐसे ही पक्षी प्रेमी थे जो सालिम अली की तरह ही पक्षियों की सेवा में लगे रहते थे, प्रकृति से प्रेम करते थे। तो जब उनकी मृत्यु के बाद एक पत्रकार आया और उनकी पत्नी से कहा कि आपके पति के बारे में हम कुछ बताएं और कुछ लिखें, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे से ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया जानती हैं, क्योंकि उनके साथ उनका ज़्यादा टूट रिश्ता था, मेरे से ज़्यादा समय वो उनके साथ व्यतीत करते थे। तो वो इन बातों से पता चलता है कि वो पक्षी प्रेमी थे, वो कितना समय पक्षियों के साथ व्यतीत करते थे। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे, यानी दोनों हमेशा सदा एक उदाहरण बन के रहेंगे, हमारे संसार में एक उदाहरण बन के रहेंगे। उनके एयर गन की शिकार एक गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। क्या बताया कि जो सालिम अली थे, हमारे जो संसार में दुनिया में प्रकृति की दुनिया में टापू की तरह नहीं थे, एक सागर की तरह था, विशाल दिल वाले उदार व्यक्ति थे। वे भ्रमणशील थे, पक्षियों की खोज में वो नए नए रास्ते अपनाते गए और उनकी सुरक्षा में सारा जीवन लगा दिया। बेटा ये लेसन हम पढ़ चुके हैं, आप ध्यान से सुनो और धन्यवाद बेटा।